नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे हर वो सच्चाई जो आप जानना चाहते हैं। जानेंगे बीजेपी का काला सच, जानेंगे कांग्रेस की रणनीति के बारे में, जानेंगे कहां कहां पर अभी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है, जानेंगे किन किन मुद्दों पर राहुल गांधी ने देश में एक बार फिर माहौल जमा दिया, जानेंगे हर वो बड़ी खबर, जानेंगे हर वो सच्चाई पूरे विश्लेषण के साथ जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, जो खबर आप लोगों पर सीधा असर डालती है। जानेंगे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी सीधी खबर। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर आ रही है, यूपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी का नाम फाइनल। 7 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री 2 साल पहले मोदी घर पहुंचे थे। जी आपको बता दें, यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो गया। भाजपा सूत्रों का दावा है कि पंकज चौधरी के नाम सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से हनुमानगढ़ किसान आंदोलन में बनी सहमति, गड़बड़ी मिली तो हट सकती है एथेनॉल फैक्ट्री, किसानों की मांग को लेकर होगा रिव्यू। आपको बता दें, राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टीबी रानीखेड़ा में आंदोलन शुक्रवार रात स्थगित हो गया। प्रशासन और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति बनती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, सोने को लेकर, जहां पर सोना आज 4114 और चांदी 6899 महंगी हुई। 10 ग्राम सोना 1.33 लाख और 1 किलो चांदी 1.95 लाख के ऑल टाइम हाई पर। सोने और चांदी की कीमत आज 12 दिसंबर ऑल टाइम पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत अब 4114 बढ़कर 1,32,710 हो गई। अगली बड़ी खबर, दावा है कि पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे पाकिस्तानी पीएम। रूसी राष्ट्रपति ने 40 मिनट कराया इंतजार, पत्रकार को देख पुतिन ने आंख मारी। जी हाँ, आपको बता दें, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग में जबरन घुस गए। उस वक्त पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, मंदिर के पक्ष में फैसला देने वाले जज पर महाभियोग की तैयारी। 107 विपक्षी सांसदों ने नोटिस। क्या है मंदिर दरगाह विवाद? जी हाँ, बता दें, तमिलनाडु में एक मंदिर और दरगाह के पुराने विवाद पर फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जज पद से हटाए जा सकते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के DMK सरकार को आदेश दिया है कि हिंदुओं को मंदिर परिसर के पास एक खंबे पर दिया जलाने दिया जाए। सरकार ने फैसला नहीं माना तो CISF जवानों की निगरानी में हिंदुओं को दीपोत्सव मनाने की अनुमति दे दी। इस पर बवाल हुआ और 107 विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में महाभियोग का नोटिस देकर जज पर हिंदू समुदाय का पक्ष लेने और सेक्युलरिज्म के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। आखिर मंदिर दरगाह विवाद की पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या वाकई में जज हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया? महाभियोग प्रस्ताव पर आगे क्या होगा, जानेंगे हर बड़ी खबरों के बारे में। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगली बड़ी खबर, नवंबर में सब्जी और मसालों की कीमतें बढ़ी, रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% पर पहुंची। अक्टूबर में 0.25% पर थी। जी हां, नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71% के स्तर पर आ गई। इससे पहले अक्टूबर में यह 0.25 पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर रहा था। अगली बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में अब निजी स्कूल की मनमानी खत्म, फीस को लेकर नया कानून लागू। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनिमय में पारदर्शिता अधिनियम 2025 से संबंधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अब शिक्षा विभाग स्कूलों द्वारा प्रस्तावित फीस वृद्धि की जांच करेगा और बिना मंजूरी फीस बढ़ाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगली बड़ी खबर आ रही है, क्या है परमाणु ऊर्जा से जुड़ा शांति विधेयक जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जी हां, बता दें आपको, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 शांति विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के जरिए पहली बार भारत के परमाणु ऊर्जा सेक्टर में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुलेगा। शांति बिल के तहत निजी कंपनियों को न्यूक्लियर पावर जनरेशन के साथ साथ परमाणु खनिजों की खोज और खनन और ईंधन निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश की अनुमति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, धुंध व कोहरे से दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी, अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह धुंध और कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी दिखी गई। वहीं CPCB के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार, चांदनी चौक समेत 20 जगहों पर AQI 400 प्लस दर्ज हुआ। वहीं नोएडा के सेक्टर 125, सेक्टर 1 और सेक्टर 116 में भी AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सांसदों ने भारत पर लगाए गए ट्रंप के 50% टैरिफ को रद्द करने का रखा प्रस्ताव। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 3 सांसदों ने भारत पर लगाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। सांसदों में डेबोरा रोस, मार्क वीसी और राजा कृष्ण मूर्ति शामिल है, जिन्होंने इस टैरिफ को गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और कामगारों और भारत अमेरिका रिश्तों को नुकसान हो रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए हुमायूं कबीर को अब तक मिला 5 करोड़ का चंदा, सोना भी मिला। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की शैली वाले मस्जिद की नींव रखने वाले निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर ने बताया कि 6 दिसंबर को आधारशिला रखे जाने के बाद से अब तक 5 करोड़ की राशि जुटाई जा चुकी है। बकौल हुमायूं इसके अलावा सोने की अंगूठी, नथ और बालियां भी शामिल है। अगली खबर आ रही है, जहां पर 400 साल पुराने पेड़ के तने से राजस्थान में मिली हनुमान भगवान की प्राचीन प्रतिमा। कोटा राजस्थान में करीब 300-400 साल पुराने सूखे पेड़ के तने के भीतर से हनुमान भगवान की करीब 3.5-4 फीट ऊंची प्राचीन प्रतिमा मिली है, जिसका वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार रामद्वारा क्षेत्र स्थित आश्रम में कई वर्षों से सूखे पड़े पेड़ को जलाते समय भीतर प्रतिमा दिखी। प्रतिमा के 20वीं सदी के होने का अनुमान है। अगली खबर, जहां पर ट्रेन में भीख मांगकर गुजारा करती अनाथ लड़की से बिहार के युवक ने शादी कर ली। जी हां, बक्सर बिहार के एक युवक द्वारा ट्रेन में भीख मांगकर गुजारा करने वाली अनाथ लड़की से शादी करने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो तस्वीरों में देखा गया कि यात्रियों के अनुचित व्यवहार व घूरती निगाहों से लड़की असहज महसूस कर रही थी, जिसका विरोध कर युवक उसे साथ घर ले गया और परिवार की सहमति से शादी कर ली। अगली बड़ी खबर, भारत ने चीनी पेशेवरों को व्यावसायिक वीजा जारी करने के नियमों में किए बदलाव। जी हां, सरकार ने भारत आने वाले चीनी पेशेवरों को व्यावसायिक वीजा जारी करने के नियमों में बदलाव किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी पेशेवरों को अब बिजनेस वीजा मिलने में 1 महीने से कम समय लगेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दोनों देश पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद से बड़े तनाव को कम करने की कोशिश में हैं। अगली बड़ी खबर, जहां पर यूपी और बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप ने किया ऐलान। जी हां, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। तेज प्रताप ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 और यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में भी हिस्सा लेगी। उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी का प्रमुख प्रवक्ता भी नियुक्त किया है। अगली बड़ी खबर, लश्कर तैयबा ने अफगानिस्तान को पाक पर हमला करने से चेताया, कहा पाक सेना के साथ खड़े हैं। लश्कर तैयबा के नेता याकूब शेख ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ इस्लामिक भाईचारा निभाने की सलाह दी है। शेख ने कहा है कि अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। याकूब शेख ने इससे आगे कहा कि अगर ऐसा होता है तो लश्कर तैयबा पाकिस्तानी सेना के साथ खड़े होकर अफगानिस्तान का मुकाबला करेगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी। रिपोर्ट्स, जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने के संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई।
अगली बड़ी खबर, पूरे साल के लिए तय नहीं कर सकते विमानों का किराया, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। जी हां, बता दें आपको बड़ी खबर, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सरकार पूरे साल विमानों के किराए पर कैप नहीं लगा सकती। त्योहारों और छुट्टियों के समय टिकटों के दाम बढ़ना एक सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही किराए पर कैप लगाती है, जिससे कि इंडिगो संकट के बीच लगाया गया था। अगली बड़ी खबर, बंगाल की सीएम ममता पर बीजेपी विधायकों का विवादित बयान, उन्होंने बता डाला ताड़का और सुरसा। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना रामायण में वर्णित राक्षसी ताड़का और सुरसा से की है। विधायक सीएम ममता के उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया था। ममता ने शाह की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की थी। आप देख रहे थे वीवर तक, देश और दुनिया की बड़ी खबरें बिल्कुल सटीक और पूरे विश्लेषण के साथ जानने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।